वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ व्याकरण का पाठ 8 वचन कराएंगे। पाठ 7 तक हमने करा दिया है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये करा दिया है ना। मतलब लिंग पढ़ा दिया हमने, पूरा है, पूरा करा भी दिया था, सब कुछ करा दिया है इसमें। अब हमको क्या करना, आज हम पढ़ेंगे वचन। पाठ 8। पहले इस पाठ की रीडिंग करेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यान देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पिक्चर को देखना है। इसमें एक कौवा बैठा है, तो कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है। और दूसरी पिक्चर में क्या है, बहुत सारे पेड़ बने, मतलब एक से अधिक पेड़ बने हुए हैं और सब पे कौवे बैठे हैं, लेकिन कौवा नहीं बैठा है। एक से अधिक हो गए तो वो क्या कहलाए, कौवे। तो कौवे पेड़ पर बैठे हैं। पहला, कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है। बहुत सारे हैं तो एक से अधिक हैं तो कौवे पेड़ पर बैठे हैं। अब दूसरा है, लड़का दौड़ रहा है। एक ही बच्चा दौड़ रहा है ना, और यहाँ कई सारे हैं तो क्या उनको क्या बोलेंगे, लड़के दौड़ रहे हैं। ये कौवे पेड़ पर बैठे हैं में ये अंक की बिंदी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। तो एक लड़का तो दौड़ रहा है, लेकिन अनेक लड़के दौड़ रहे हैं। एक कौवा तो पेड़ पर बैठा है और बहुत सारे कौवे पेड़ों पर बैठे हैं। बहुत पेड़ भी हैं और बहुत से कौवे भी हैं, एक से अधिक का। तो ये एक जो है वो एक वचन, और जो एक से अधिक हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। अब ऊपर लिखे वाक्यों में कौवा कौवे, पेड़ पेड़ों, लड़का लड़के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द क्या है, संज्ञा शब्द हैं, इनका प्रयोग किया गया है। इनमें से कुछ की संख्या एक है तो कुछ की संख्या एक से अधिक है। कौवा और लड़का ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते या पढ़ते ही हमें उनकी एक संख्या का बोध होता है। जब कौवा बोलते हैं तो समझ में आता है कि एक ही कौवा बैठा है कहीं। लड़का बोलते हैं तो एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है ना। जबकि कौवे और लड़के से उनके एक से अधिक होने का बोध होता है, इसे ही वचन कहते हैं। जब लड़का बोला तो एक लड़का है, जब लड़के बोले तो एक से अधिक हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो एक से अधिक होने का बोध होता है, तो यही बहुवचन है। जब एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या के बारे में बात की जाती है तो वो बहुवचन कहलाते हैं, इसे ही वचन कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा क्या बनी, अर्थात शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो गई वचन की। अब वचन के भेद मतलब प्रकार, तो इसको बनाया एरो बना करके। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। जब एक के बारे में चर्चा की जाती है तो वो एक वचन, और जो एक से अधिक के बारे में चर्चा की जाती है तो बहुवचन कहलाता है, ठीक है। अब है, पहले अब देखेंगे हम लोग कि एक का बोध करवाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। एक का बोध मतलब एक की जानकारी देने वाले, जैसे एक बंदर, ठीक है ना, एक बिल्ली, एक लड़की, है ना। अब एक से दो बंदर, हाँ, 3 बिल्लियाँ। बंदर ही रहते हैं, 2 हों 10 हों 20 हों, बंदर ही कहलाएंगे। 3 बिल्लियाँ, अनेक लड़कियाँ, देखो खूब सारी लड़कियाँ, 3 4 5 लड़कियाँ हैं, तो ये लड़कियाँ हो गई। एक तो लड़की हुई
अनेक लड़कियां हुई। एक तो बिल्ली हुई, 3 बिल्लियां हुई। एक तो बंदर हुआ और 2 बंदर ही रहता है। ये बंदर बंदर ही रहता है। यहाँ कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इनको हमें बहुत ध्यान से इस टेबल को पढ़ना है आपको, और ध्यान से लिखना भी है। लिख भी कॉपी में लिखना है इसको। कुर्सी, कुर्सियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। लोमड़ी, लोमड़ियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। एक चीज़ ध्यान देना है कि देखो, ये कुर्सी, स्त्री, पत्ती, लोमड़ी, सब्जी, इन सब के अंत में बड़ी ई की मात्रा लग रही है ना, एक वचन में। लेकिन जब ये बहुवचन में परिवर्तित होती हैं तो ये बड़ी की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाती है और फिर उनमें यहाँ लग जाता है। कुर्सियाँ, स्त्रियाँ, पत्तियाँ, लोमड़ियाँ, सब में छोटी ई की मात्रा लग गई है, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पंक्ति, पंक्तियाँ। रोटी, रोटियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। थाली, थालियाँ। बीमारी, बीमारियाँ। बेटे, बेटा, बेटे। डिब्बा, डिब्बे। लोटा, लोटे। रास्ता, रास्ते। तोता, तोते। कमरा, कमरे। चूहा, चूहे। थैला, थैले। रात, रातें। चादर, चादरें। पुस्तक, पुस्तकें। तस्वीर, तस्वीरें। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, ये रात और रातें अंक की बिंदी भी लगी हुई है इनमें। थैला का थैले हुआ है लेकिन अंक की बिंदी नहीं लगी है। चूहा में चूहे नहीं हो गया है, कमरे नहीं हो गया है, लेकिन ये रात का रातें हुआ है, अंक की बिंदी भी लगी हुई है इसमें। चादरें, पुस्तकें, तस्वीरें। क्यों? क्योंकि इनके अंत में कोई मात्रा नहीं है। रात, चादर, पुस्तक, तस्वीर। और ये बाकी तोता, कमरा, चूहा, थैला, ये बड़े आ की मात्रा अंत में लगी हुई है, इसलिए बड़े आ से छोटी ए में बदल गए हैं, लेकिन इनमें बिंदी नहीं लगी है, अंक की बिंदी नहीं लगी है। चादर के अंत में कोई मात्रा नहीं है, रा में। पुस्तक में नहीं है, तस्वीर में नहीं है, रात में नहीं है। तो इसलिए ये जब बहुवचन में बदले हैं तो इनमें अंक की बिंदी लगी हुई है। चादरें, रातें, पुस्तकें, तस्वीरें। है ना समझ में? ये और आगे कविता, कविताएं। माता, माताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। सेना, सेनाएं। चिड़िया, चिड़ियाँ। और लुटिया, लुटियाँ। ठीक है, ये एक वचन और बहुवचन की ये सूची है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में भी लिखना है। जब ये याद हो जाएगा तो आप सारे प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। एक खास बात है, विशेष बात है इसमें क्या है, अपने से बड़ों के लिए अथवा आदरणीय लोगों के लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं, भले ही वे एक वचन हो। जैसे मेरे पिताजी आए हैं, बहुत सारे पिताजी तो नहीं आए ना, एक ही पिताजी आए ना, लेकिन वो बड़े हैं, आदरणीय हैं, इसलिए आए हैं। मेरे दादाजी खाना खा चुके हैं, है ना, दादाजी भी पूजनीय हैं। मेरे चाचा जी कल मुंबई जाएंगे, चाचा जी भी बड़े हैं, आदरणीय हैं। तो जो अपने से बड़े होते हैं या जो आदरणीय होते हैं उनके लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, है ना। इन्हें हम आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम आदरार्थक मतलब आदर देने वाले शब्द कहलाते हैं। जब हम आदरणीय लोगों के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं तो यह प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे मेरा प्रधानाचार्य कल हमारे घर आया था, ये वाक्य अशुद्ध लग रहा है ना, क्योंकि प्रधानाचार्य जी आदरणीय है हमारे लिए,
प्रधानाचार्य तो एक ही हैं, लेकिन वो आदरणीय हैं, इसलिए उनके लिए हमें बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मेरे प्रधानाचार्य कल हमारे घर आए थे। यह डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देता है। डॉक्टर साहब भी आदरणीय हैं, तो ये डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देते हैं। तीसरा है मेरा पिताजी कई दिनों से बीमार है। पिताजी तो एक हैं, लेकिन मेरा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मेरे पिताजी कई दिनों से बीमार हैं, है ना। तो इनको ये देखो हम जो बताया वही है। निम्न वाक्य बहुवचन रूप में सही होंगे। मेरे प्रधानाचार्य कल हमारे घर आए थे। ये डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देते हैं। मेरे पिताजी कई दिनों से बीमार हैं। तो ये आदरार्थक शब्द हैं, इसलिए इनको बहुवचन में उपयोग किया जाएगा। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वचन बदलने पर संज्ञा शब्दों के साथ साथ क्रिया शब्दों का रूप भी बदल जाता है। क्रिया भी बदलती है और संज्ञा शब्द भी बदलती है। जैसे बच्चा खेल रहा है, हैं, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? बच्चा, और क्रिया क्या है? खेल रहा है। तो जब एक है बच्चा तो बच्चा ही खेल रहा है। जब बहुत सारे हुए तो संज्ञा भी बदल गई, बच्चा से क्या बन गया? बच्चे। और क्रिया क्या? खेल रहा है से क्रिया क्या हो जाएगी? खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, बहुवचन होगा इसका, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसी तरह से ये अब दूसरा क्या नियम है इसका? कभी कभी बहुवचन होने पर भी संज्ञा शब्दों का रूप एक जैसा ही रहता है। कई बार संज्ञा शब्द एक वचन में भी वही बोली जाती है और बहुवचन में भी वही बोला जाता है। जैसे पेड़ हिल रहा है। पेड़ हिल रहा है, संज्ञा क्या है? पेड़। और बहुत सारे हुए तब भी पेड़ ही कहलाए। क्रिया तो बदल गई इनकी, है ना, लेकिन संज्ञा पेड़ ही रहा। पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा शब्द वही रहती है, चाहे सेंटेंस बहुवचन हो चाहे एक वचन। अब हम वो करेंगे आपने क्या सीखा है। एक्सरसाइज पर आए। वचन से आप क्या समझते हैं? वचन से आप क्या समझते हैं? इसका देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर होगा। ये शब्द का जो रूप, ये पेज नंबर 35 में इसका पहले प्रश्न का उत्तर होगा। शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है पेज नंबर 35 में पहले वाले प्रश्न का उत्तर होगा ये। ठीक है, वचन से आप क्या समझते हैं। अब दूसरा है, इसको अब इसी में भरना है, कॉपी में भी लिखना है। लेकिन निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये एक वचन शब्द दे रखे हैं, इनके बहुवचन रूप लिखना है। झंडा का झंडे, है ना। नहर का, झंडा का झंडे होगा, लेकिन नहर का नहरें, अंक की बिंदी भी लगेगी। गुड़िया का गुड़िया, चूहा का चूहे, बालिका का बालिकाएं, नदी का नदियाँ। ठीक है, झंडा का झंडे, नहर का नहरें, गुड़िया का गुड़िया, चूहा का चूहे, बालिका का बालिकाएं और नदी का नदियाँ। प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बगीचे में किसी भी खाली स्थान को छूना मना है। फूल और फूलों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? किसी भी फूल, एक भी फूल, एक वचन का उपयोग हो, क्योंकि एक एक को ही नहीं छूना मना है। तो क्या होगा? फूल। क्या भरेंगे अपन? फूलों नहीं भरेंगे। बगीचे में किसी भी फूल को छूना मना है, एक भी फूल को छूना मना है ना, तो फूल भरेंगे। भारत में अनेक बोली जाती हैं।
भाषा या भाषाएं, अनेक हैं तो क्या हो जाएगा, भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रधानाचार्य ने सभी खालिस्तान को बुलाया, सभी मतलब बहुवचन, लड़कियां, लड़कियों, लड़कियां। सेंटेंस क्या सही होगा, लड़कियों। लड़कियां भी बहुवचन है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ सही नहीं बनेगा, इससे सेंटेंस सही नहीं बनेगा। इसलिए प्रधानाचार्य ने सभी लड़कियों को बुलाया, लड़कियों भरेंगे। तो पहले में फूल, दूसरे में भाषाएं और तीसरे में लड़कियों। ठीक है। अब वचन के आधार पर वाक्य शुद्ध कीजिए। वचन के आधार पर, दो स्त्री आ रही हैं, दो स्त्री आ रही हैं। दो क्या हो गया, वचन, बहुवचन हो गया। तो स्त्री तो एक ही वचन है, तो बहुवचन क्या बनेगा, दो स्त्रियां आ रही हैं। यहाँ तो लिखा है, लेकिन स्त्री की जगह क्या हो जाएगा, स्त्रियां। दो स्त्रियां आ रही हैं, यहाँ हमें बिंदी लग जाएगी। अध्यापिका ने सारी कॉपी जांच दी। क्या लिखेंगे इसका, अध्यापिका ने सारी कॉपियाँ। जैसे स्त्री एक है तो स्त्रियाँ हो गया बहुवचन, इसी से कॉपी एक है तो कॉपियाँ हो गया बहुवचन। अध्यापिका ने सारी कॉपियाँ जांच दी। मालकिन ने सभी नौकर को बुलाया। मालकिन ने सभी नौकर को बुलाया। नौकर तो एक है और सभी बहुत सारे हो गए, तो क्या होगा, मालकिन ने सभी नौकरों को बुलवाया। नौकरों हो जाएगा यहाँ, नौकरों को बुलवाया। पहला हो गया, पहले में भरेंगे हम स्त्रियाँ, स्त्री की जगह स्त्रियाँ कर देंगे, कॉपी की जगह कॉपियाँ कर देंगे, और नौकरों, नौकर की जगह नौकरों कर देंगे। ठीक है। मालकिन ने सभी नौकरों को बुलवाया, अध्यापिका ने सारी कॉपियाँ जांच दी, और दो स्त्रियाँ आ रही हैं। ये हो गया, शुद्ध वाक्य हो गए। इसको कॉपी में नहीं लिखना है, केवल इसी बुक में ही फिल कर लेना है। ये भी बुक में ही फिल करना है, ये भी बुक में ही फिल करना है। केवल क्वेश्चन एक लिखना है आपको, और वो टेबल लिखना है, एक वचन बहुवचन वाली। अब सही विकल्प चुनना है। सही विकल्पों का चयन कर उनके सामने सही का चिन्ह लगाएं। वचन हमें करवाते हैं एक होने का बोध, दो होने का बोध नहीं, वचन हमें करवाते हैं एक और अनेक होने का बोध, और दो होने का बोध, और अनेक होने का बोध। तो वचन तो हमें एक का भी बोध करवाते हैं और अनेक का भी करवाते हैं, तो पहले वाला का सही है, एक और अनेक होने का बोध करवाते हैं वचन। दूसरा है, आदरार्थक बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सम्मान देने हेतु, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, रूप बदलने के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सम्मान देने के लिए। दादाजी, पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं, एक ही एक है ना ये लोग, लेकिन ये सम्मानार्थक हैं, आदरार्थक हैं, इसलिए इनको बहुवचन में उपयोग किया जाता है। तो ये सम्मान देने हेतु, ये सही है। तो पहला एक और अनेक होने का बोध, और दूसरा सम्मान देने हेतु। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है इसमें, सही बहुवचन शब्दों पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जो इसके सही बहुवचन हो तो उन पर सही का लगाना है। थाली का थालियाँ होगा, सही है पहला। किलकारी का क्या होगा, किलकारें, गलत। किलकारी का भी किलकारियाँ होगा, तो दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पंखा का पंखे, सही है बिल्कुल, पंखा का पंखे ही होगा, पंखा का बहुवचन पंखे। समाचार का समाचारें, गलत है।
समाचार का समाचार ही रहेगा, और अखबार का भी अखबारें नहीं होगा। समाचारें भी गलत है और अखबारें भी गलत है, अखबार होगा इसका भी, समाचार। तो घा भी गलत है और अंगा भी गलत है, और पुस्तक का पुस्तकें सही है। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत और अंतिम सही। ठीक है, ये हो गया। अब है अपने आसपास के वातावरण से 5 एकवचन व 5 बहुवचन शब्दों का चयन करके उन्हें वचन के आधार पर परिवर्तित कीजिए। ये आप लोगों को अपने से करना है, अपने आसपास के वातावरण से। जैसे क्या है आसपास आपके वातावरण में, क्या है, जैसे चिड़िया है, चिड़िया हो जाएगा। आसपास आपके कुर्सी है, कुर्सियाँ हो जाएगा। टेबल, मेज़ है, मेज़ें हो जाएगा। और जो भी कुछ आपके आसपास दिखेगा तो उनको पहले 5 एकवचन शब्द चूज़ कर लेना है, उनको बहुवचन में बदलना है, और 5 बहुवचन शब्द चूज़ कर लेना है और उनको एकवचन में बदलना है। तो ये आपको अपने से करना है। ध्यान देने योग्य बातें, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आकाश हमेशा एक वचन में, एक ही आकाश में, है ना। पानी भी एक ही वचन में प्रयोग होता है। वर्षा, घी, जनता, ये सब हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, हस्ताक्षर, बाल, होश, प्राण, दर्शन, लोभ। कैसे आंसू निकल आए, हस्ताक्षर कर दिए, बाल काले हैं, होश हैं, प्राण निकल गए, दर्शन हो गए, लोग आ गए। और होश तो बहुवचन, एक वचन में हो सकता है, होश आ गया उनको। तो इस तरह से कुछ शब्द ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमेशा ही बहुवचन हैं, और ये ऊपर वाले हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाठ आज पूरा हो गया। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, ये तो हमने फिल करा ही दिया है। आपको केवल ये परिभाषा लिखना है, वचन से आप क्या समझते हैं, पाठ का नंबर, डेट प्रॉपर डालना है, और उसके बाद ये आपको बुक में ही फिल करना है। खाली स्थान भी बुक में ही फिल करना है, शुद्ध वचन भी वाक्य भी बुक में ही फिल करना है, सही विकल्प भी बुक में ही फिल करना है, और बाकी सब आपको बुक में ही फिल करा दिया है हमने। सही बुक फिल कर लेना। बस आपको केवल प्रश्न उत्तर लिखना, ये प्रश्न एक ही है तो उसका उत्तर लिखना है, और ये टेबल लिखना है। पाठ का नाम डालकर इसी तरह टेबल लिख लेना। ओके, तो ये आज आपका पाठ पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये तो कुछ पहेली दी गई है, बताओ तो जाने। लकड़ी के घर में रहती है रंग बिरंगे अनेक रूप, चित्र बनाएं या लिखें मन भावन मेरे सारे रूप। लकड़ी के घर में रहती हैं रंग बिरंगे अनेक रूप, चित्र बनाएं या लिखें मन भावन मेरे सारे रूप। इसका क्या उत्तर होगा, पेंसिल होगा। पेंसिल का लकड़ी का ऊपर कवर रहता है ना, अंदर से लाल भी होती है, पीली भी होती है, कलर होती है ना, तो ये इसका उत्तर पेंसिल होगा। दूसरा क्या है, हरी हांडी में लाल लाल भात, सिर पर नाक है पेट में दांत, भीगा हुआ बकरा उसका नाम, भूख प्यास का करे काम तमाम। हरी हांडी में लाल लाल भात, इसका उत्तर तो नहीं आता मैं। सिर पर नाक है पेट में दांत, इसका उत्तर देखो पेज नंबर 67 में दे रखा है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तुमको उत्तर नहीं आता इसका। 67 में तरबूज, हरी हांडी में लाल लाल दांत, तरबूज है इसका उत्तर। ठीक है, तो
तो ये आपका पाठ आप पूरा हो गया है ना, वचन हो गया। तो पाठ 8 तक आपको वचन, आपको अपन लोगों को ऐसे 1 की तैयारी करनी है, तो इसके साथ साथ याद भी करते जाना है, ठीक है, और लिखने का काम करते जाना और साथ साथ में याद भी करते जाना। ओके, गुड डे, होमवर्क ज़रूर कर लेना। गुड डे।